बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बात करेंगे कल इमरान खान की साइफ़र केस में इस्लामाबाद के G11 जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेशी है। उस पेशी से मुतल्लिक क्या पेश रफ्त जो है वो रिपोर्ट सामने आई है, वो आपके सामने पेश करेंगे कि सिक्योरिटी के क्या इंतजामात किए जा रहे हैं और क्या इमरान खान को पेश किया जाएगा, और अगर पेश किया जाता है तो क्या होगा, अगर नहीं किया जाता तो फिर क्या होगा साइफ़र केस में। इन दोनों सूरतों पे बात करेंगे। पुलिस की जो रिपोर्ट है, जो अडियाला जेल हुकाम ने जो है रब्ता किया है इस्लामाबाद पुलिस से सिक्योरिटी के हवाले से, उस पर बात करेंगे एक। और दूसरा हम बात करेंगे कि जो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी का क्योंकि केस इकट्ठा चल रहा है, तो शाह महमूद कुरैशी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की हुई थी जिसमें वो सारा गाइडलाइंस जो साइफ़र से मुतल्लिक हैं, जितने साइफ़र्स आते हैं उनकी गाइडलाइंस और प्रोसेस उन्होंने मांगा हुआ था। तो वो प्रोसेस और गाइडलाइंस पे आज जो समात होनी थी वो आगे क्यों नहीं बढ़ सकी, इस पे बात करेंगे। और तीसरा हम बात करेंगे कि 190 मिलियन पाउंड जो केस है इमरान खान के खिलाफ, उनकी चार दिन की जो फिजिकल रिमांड था वो मुकम्मल हुआ। समात अभी जो है वो अडियाला जेल में होगी। तो इसमें होता क्या रहा है, कहाँ तक तहकीकात पहुंची हैं, और आज बुशरा बीबी जब अडियाला जेल के बाहर पहुंची तो वहाँ उनके खिलाफ नारेबाजी भी की गई। तो ये सिनेरियो क्या बन रहा है, चीज़ें कहाँ किस तरफ जा रही हैं, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि कल ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को साइफ़र केस में अडियाला जेल से जुडिशल कॉम्प्लेक्स G11 में पेश किया जाना है। अदालत ने ये हुक्म दे रखा है, कल पेश किया जाना है। तो उसके हवाले से पुलिस का जो अडियाला जेल हुकाम है, उन्होंने इस्लामाबाद पुलिस से रब्ता किया है, और रब्ते में ये कहा गया है कि अडियाला जेल हुकाम ने SSP हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद पुलिस को ख़त लिखा है, जिस ख़त में उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की पेशी के लिए सिक्योरिटी फ्राहम की जाए। मतलब जब अडियाला जेल से उनको जुडिशल कॉम्प्लेक्स लाया जाएगा तो वहाँ पे जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर, अंदर और कोर्ट के अंदर उनको जो सिक्योरिटी है वो फ्राहम की जाए पुलिस की जानिब से। ये भी कहा गया है अडियाला जेल हुकाम की जानिब से कि एलीट फोर्स के एहलकार जो है वो तैनात किए जाएँ और इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को पेश करने के लिए फुल प्रूफ जो सिक्योरिटी है वो फराहम की जाए। कल ये समात होनी है, और कल ये समात इसलिए भी अहमियत की हामिल है क्योंकि 5 अगस्त को इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था। 5 अगस्त के बाद कल पहली दफ़ा इमरान खान किसी भी अदालत में आएंगे, और अदालत में उनकी इंटरेक्शन जो है वो मीडिया से भी हो सकती है, और डेफिनेटली वो वीडियो भी फुटेज भी बनेगी। तो 5 अगस्त के बाद पहली दफ़ा इमरान खान सामने आएंगे, तो ये इस हवाले से भी इस मामले की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है मेरी नज़र में। तो कल की समात में अगर इमरान खान को अभी भी, इस वक्त भी मैं बता रहा हूँ कि हो सकता है कि आखिरी लम्हे पे कहा जाए कि सिक्योरिटी की वजह से इमरान खान को नहीं लाया जा रहा, तो हम दोनों पे बात करेंगे। अगर नहीं लाया जाता तब भी, लाया जाता है तब भी। अगर इमरान खान को लाया जाता है तो कल इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की साइफ़र केस में जो उनका ट्रायल था वो 29 अगस्त से 21 नवंबर तक वो तो ख़त्म हो चुका। 28 अगस्त से आगे बढ़ेगा, तो 28 अगस्त का मतलब ये है कि हाज़िरी लगनी है जो मुल्ज़मान है, मतलब शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान की हाज़िरी लगनी है अदालत में, और हाज़िरी लगने के बाद कल या अगली समात पे उनकी मौजूदगी में अदालत ने वो जो नकूल तकसीम करते हैं चालान की, वो नकूल उनके हवाले करनी है कि ये आपके खिलाफ केस का सारा जो है मुद्दा है। तो वो नकूल उनकी मौजूदगी में तकसीम होगी। तो अगर कल लाया जाता है तो कल हाज़िरी होगी, कल या जो जुम्मे को समात होगी या नेक्स्ट वीक में, तो उस वीक पे उनको नकूल तकसीम होंगी। कल भी हो सकती हैं, लेकिन नेक्स्ट समात पे भी हो सकती हैं, लेकिन कल हाज़िरी इंपॉर्टेंट है कि कल हाज़िरी लगेगी और उसके बाद मामला आगे बढ़ेंगे। और दूसरा, अगर नहीं लाया जाता तो फिर ये मामला फिर लटक जाएगा, क्योंकि उनकी प्रेजेंस ज़रूरी है कि उनको आप वीडियो लिंक के जरिए हाज़िरी नहीं लगवा सकते, कि आपको नकूल देनी है, उन पर फ़र्द जुर्म आयद होनी है और उसके बाद ट्रायल आगे चलना है। तो ये चीज़ें उनकी गैर मौजूदगी में आगे नहीं बढ़ सकती, उनकी मौजूदगी ज़रूरी है। तो फिर मामला लटक जाएगा अगर इमरान खान को नहीं लाया जाता, तो ये मामला जो है, क्योंकि पहले जेल ट्रायल ख़त्म हुआ तो अब ये मामला फिर लटक जाएगा। तो कल की ये मामला है। तो दूसरी तरफ PTI के जो बैरिस्टर गौहर है उनकी जानिब से कहा गया कि बड़ी तादाद में लोग आएंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि लोग नहीं आएंगे।
वकला होंगे, यकीनी तौर पे पीटीआई के वकला जो है वो वहाँ पे मौजूद होंगे बड़ी तादाद में, लेकिन आम जनरल पब्लिक बज़ाहिर मुझे ऐसे लगता है कि सिक्योरिटी के मसाइल भी हैं। 9 मई के बाद जो सिचुएशन बनी और उसमें हमने देखा कि अदालतों में पीटीआई के लोग बहुत कम जो है वो आते रहे हैं, आम जो जनरल पब्लिक है। तो ये सारी सिचुएशन और सूरत हाल है। इसके बाद कल जो दूसरा जो मामला है शाह महमूद कुरैशी का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जो उन्होंने आज समाअत की सिंगल बेंच था, तो उसमें शाह महमूद कुरैशी ने यह कह रखा है कि मुझे गाइडलाइंस, जो साइफर की गाइडलाइंस हैं, उनकी कॉपी फ्राहम की जाए और मुझे जो प्रोसेस है साइफर का उसका जो है उसकी नकल जो है वो फ्राहम की जाए। तो ये पिटीशन जो है वो जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच का फैसला अभी नहीं आया था उस वक्त दायर हुई थी, तो उसके बाद फैसला आया, ट्रायल सारा कलदम हो गया, तो अब सिचुएशन बदल चुकी है। तो आज जब चीफ जस्टिस की अदालत में शाह महमूद कुरैशी के वकील बैरिस्टर तैमूर मलिक पेश हुए, तो वहाँ पर उन्होंने फिर यही मौका रखा, अदालत ने भी ये कहा कि उन्होंने बताया वकील ने कि क्योंकि ट्रायल सारा जो है वो कलदम हो चुका है, तो अब सिचुएशन डिफरेंट हो चुकी है, तो इसलिए ये मामला फिलहाल जो है वो गैर मौसर हो गया। लेकिन आगे चलकर दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मामला आ सकता है, लेकिन यहाँ तक शाह महमूद कुरैशी की ये दरख्वास्त अदालत ने निपटा दी है। लेकिन गाइडलाइंस और प्रोसेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस केस में आगे चलकर भी सामने आएगा। तीसरा मामला था कि जो बुशरा बीबी हैं वो आज जब अडयाला जेल पहुंची, तो अडयाला जेल के बाहर कुछ लोग वो पता नहीं था कि उनके पास ना कोई किसी जमात का कोई झंडा था, ना कोई मतलब उनकी फिजिक से कोई मतलब वो कर रहे थे कि किस जमात की तरफ से हैं, लेकिन चंद लोग थे जो नारेबाजी जिन्होंने की बुशरा बीबी के खिलाफ, और वहाँ पे वकील थे पीटीआई के कुछ एक दो, उन्होंने भी कुछ जो है वो नारेबाजी की, लेकिन ये मामला हुआ और बुशरा बीबी जो है वो जेल के अंदर चली गई क्योंकि वहाँ पे आज समाअत है। इसके बाद तीसरा जो मामला है वो है अलकादर ट्रस्ट केस। अलकादर ट्रस्ट केस में आज जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो इमरान खान का 4 रोज़ा फिजी का रिमांड वहाँ पे मुकम्मल हुआ है, उसमें समाअत होनी है। नैब मज़ीद रिमांड मांग सकता है, लेकिन 13 नवंबर से लेकर आज 27 नवंबर तक इमरान खान जो है वो अभी इसमें गिरफ्तार हैं अलकादर ट्रस्ट केस में, और ये चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। नैब तहकीकात कई घंटे वहाँ पे लोग होते हैं, तो कई घंटे तहकीकात नहीं होती, बल्कि क्योंकि नैब की कस्टडी में है इमरान खान, तो इसलिए नैब के अफसरान जो है वो वहाँ पे मौजूद होते हैं, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, इस लेवल के तफ्तीशी अफसरान। तो नैब ने कुछ दस्तावेज़ात, कुछ रिकवरीज, कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ रिप्लाइज वो मांगे थे, वो मेरे ख्याल में उनके जो बैरिस्टर अली जफ़र हैं, वकील हैं उनके, उन्होंने कुछ दे भी दिए हैं, कुछ रह गए थे, मेरे ख्याल में वो भी दे दिए होंगे उन्होंने। तो नैब की तहकीकात जो है वो ऐसा वहाँ पे बहुत ही इन डेप्थ नहीं हो रही, बल्कि मेरा ये ख्याल है कि आज या अगली समाअत पर शायद जो है वो उनका रिमांड भी एक्सटेंड ना हो सके इस वजह से, तो वहाँ पे अब जो है वो मामलात आगे बढ़ रहे हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी, इस पर हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।